आवाज़ ठीक है मेरी? ठीक है। तो कम्युनिकेशन पर थोड़ी बात हम लोग कर लेना चाहते हैं और देखेंगे कि ये बात ज़रूरी क्यों है या क्यों ये उपयोगी है। तो मुझे एक किस्सा याद आता है जो लगभग हम सबकी ज़िंदगी में मोर और लेस ऐसा कुछ ना कुछ बनता ही होगा। हम लोग एक जगह एक शिविर कर रहे थे। शिविर कोई और व्यक्ति ले रहे थे, मैं ऐसे ही साथ में था। तो शिविर के तीसरे या ऐसे चौथे दिन एक भाई जो लगभग 22-23 के साल उम्र के होंगे, वो आके कहे कि मेरे और मेरे भाई के बीच, मेरे भाई मुझसे बड़े हैं, बोलना बंद है ना, और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कितने टाइम से बोलना बंद है? कहा लगभग 13-14 साल से। मैंने कहा भाई उम्र तो आपकी 23-24 है, 13-14 साल से आपका बोलना बंद है, क्या मुद्दा था, है ना, कि बोलना बंद कर दिया? तो कहे कि 8-10 साल का था मैं, क्या पता क्या हुआ था, है ना। क्या ही याद रहता है। मैंने कहा जब मुद्दा याद नहीं है कि क्या था तो बोलना क्यों शुरू नहीं हो रहा? उन्होंने कहा कि वही तो कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जैसे आप लोग शाम को घर जाते हैं वैसे वो भी शाम को घर जाते थे। तो मैंने कहा कि देखिए तो ज़रा एक बार ईमानदारी से कि दिक्कत है कि नहीं है। तो वो गए शाम को, दूसरे दिन आए, बोले कि हाँ प्रॉब्लम तो है भैया, मेरा बहुत मन करता है कि भाई के साथ बात करूं, उनकी शादी हो गई, उनका बेटा भी है, तो मन करता है कि बेटे के उनके मतलब जो मेरा भतीजा है उसके साथ भी खेलूं, बट कर नहीं पाता तो दुख होता है। मैंने कहा बढ़िया है, तो पकड़ में आ गया ना कि दुख होता है बात नहीं होती। तो बात करके आए कि नहीं करके आए? कहा नहीं करी। मैंने पूछा क्यों नहीं करी अभी तक? तो कहा कि ईगो है। मैंने कहा किन का ईगो है? भैया का ईगो है, वो बड़े हैं, उनको नहीं समझ में आता छोटे भाई से बात करे। मैंने कहा कि ईगो उनका है, उसको तो मैं मना नहीं कर रहा, आपका भी है कि नहीं है, थोड़ा उसको भी देखिए ना। तो फिर घर गए, दूसरे दिन फिर आए, कहे कि हाँ ईगो तो मेरा भी है। मैंने कहा कि दिख गया कि आपका भी ईगो है, अब तो बात करके आए कि बिना बात करे आए? कहा कि नहीं अभी भी बात नहीं करी। मैंने कहा फिर क्यों नहीं करी बात अभी भी? कहा कि डर लगता है। कहा किस बात का डर लगता है? पता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी एक दिन और शिविर चल रहा है, फिर घर जाइए, देखिए कि किस बात का डर लग रहा है। दूसरे दिन फिर आए, है कि भैया इस बात का डर लग रहा है कि मैं बात शुरू करूँगा तो मैं हार जाऊँगा। 13 साल से जो बात बंद है, अब मैंने बात शुरू कर दी तो मैं हार गया, वो जीत गए। अब एक सिंपल बात ये सोचने की ज़रूरत है कि ये एक व्यक्ति जीतेगा एक व्यक्ति हारेगा, ये संबंध में होता है कि युद्ध में होता है? युद्ध में होता है। यदि संबंध की जगह से देखेंगे तो दो भाई के बीच बात नहीं चल रही तो कौन जीता कौन हारा? दोनों हारे। यदि पति पत्नी के बीच बात नहीं हो रही तो कौन जीता कौन हारा? दोनों हार गए। यदि बाप बेटे के बीच बात ठीक से नहीं हो रही तो कौन जीता कौन हारा? दोनों हार गए। हमको ये नहीं समझ में आता कि हम युद्ध के नियम संबंध में अप्लाई करने जाते हैं, है ना। हमको लगता है कि हम बात करेंगे तो हम हार जाएंगे। हम ये नहीं देख पाते कि ऑलरेडी हारे हुए हैं दोनों, बात शुरू करेंगे तो दोनों जीत जाएंगे। लेकिन कभी कभी जब देखेंगे कि ये विश्वास सम्मान स्नेह के भाव के साथ जब बात करने का प्रयास भी करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या बात करें। ये डर लगता है कि भाई जब हम बात करने भी जाएंगे सामने वाला कोई ऐसा रिएक्शन दे देगा, कुछ ऐसा कह देगा कि फिर भाव बिगड़ जाएगा। लगता है कि नहीं ऐसा? तो ये कैसे हम बात भी ठीक से कर पाए? भाव ठीक रखने का प्रयास, भाव ठीक रखने का अभ्यास तो करें ही, उसके साथ बात भी कैसे ठीक हो कि जिससे हम भी घायल ना हो दूसरा भी घायल ना हो,
ये कैसे हो पाए उस पर कुछ बात हम करना चाहते हैं, उपयोगी रहेगा। तो उसमें ये एक टेक्निक है, कई सारी टेक्निक हो सकती हैं। एक है जो मार्शल रोजनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने दी है, जिसको नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उस पर हम थोड़ी बात कर लेना चाहते हैं। ये एक टूल है, उपयोगी लगे आपको तो अपना सकते हैं, उपयोगी नहीं लगता तो कोई और टूल ढूंढ सकते हैं। एक सिंपल सी बात बताइए अपने में ही ऑब्जर्व करके कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, बोलने के पीछे हमारी कोई ज़रूरत, कोई नीड होती है कि नहीं होती है? होती है ना। ऐसा हुआ कि बिना ज़रूरत के कुछ भी बोल रहे हैं? यदि लग भी रहा है कि बिना ज़रूरत के भी बोल रहे हैं, तब भी ये ज़रूरत तो है कि कुछ शेयर करे, है ना, कुछ कनेक्ट हो सामने वाले से, ये ज़रूरत तो है ही। आप देखिए बस में जा रहे हैं, हम एक बैठे हैं, पास में कोई बैठा है, हमको उनके साथ कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती तो हम कोई बात नहीं करते। ये दिखता है ना कि हम कुछ भी बोलते हैं तो कोई ज़रूरत होती है हमारी, कोई नीड होती है, कोई फीलिंग होती है जिसको हम बताना चाहते हैं। क्या हर बार ये होता है कि हमारी फीलिंग, हमारी नीड हम बहुत अच्छे से ही रख पाए? होता है क्या? नहीं होता ना, कई बार गड़बड़ा जाते हैं। ये बताइए कि ज़्यादातर कब गड़बड़ा जाते हैं? जब हम बहुत आराम में हैं तब गड़बड़ करते हैं, या थोड़े परेशान हैं तब गड़बड़ करते हैं? जब परेशान है तब गड़बड़ करते हैं। ये चीज़ अपने लिए क्लियर दिखती है ना। कुछ भी बोल रहे हैं, आशय है कि हमारी कोई नीड है, हमारी कोई फीलिंग है जिसको हम कहना चाह रहे हैं। हम आराम में हैं तो मज़े से स्मूथली कह ले जाते हैं, बहुत परेशान है तो कहने में दिक्कत होती है और बहुत कुछ बोल देते हैं जो नहीं बोलना था। होता है ना ऐसा कि नहीं? जैसे हमको सेशन में यहाँ टाइम से आना है, 8 बजे मान लीजिए आप घर से निकल रहे और आप किसी के किसी काम का वेट कर रहे कि भाई आप ये कर ले तो हम निकले। आपको 8 बजे निकलना है, 7:58 हो गए हैं। अब आपकी एक ज़रूरत महसूस हो रही है ना कि भाई मैं कहूँ कि जल्दी कर लो। आराम में है तो अच्छे से कहेंगे कि मुझे लेट नहीं होना, जल्दी कर लो। यदि परेशान हो गए तो कैसे कहेंगे? उतना तो ठीक है, टोन बदल जाए तब तो फिर भी ठीक है, शब्द भी कितने बदल जाते हैं। यही है तुम्हारा रोज का, तो है ना। इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि टाइम से इतना कर ले, जल्दी उठ जाते तो क्या बिगड़ जाता। अब ये जो बोल रहे थे, क्या वाकई में हम ये सब बोलना चाह रहे थे या इतना बोलना चाह रहे थे कि टाइम से कर लो काम? उतना ही कहना चाहते थे ना। यही बात मैं कह रहा हूँ कि उल्टा कर लीजिए। सामने वाला जब भी बोलता है ना, ये देखिए कि उसमें कुछ बात ऐसी है कि जो वो वाकई में कहना चाह रहा है, जो उसकी फीलिंग है, जो उसकी नीड है, बट वो परेशान है तो बहुत सारा कचरा उसके अंदर मिक्स करके दे रहा है। ये ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ठीक है, गलत लगे तो बता सकते हैं, है ना। सामने वाला व्यक्ति जब परेशान है तो कुछ ऐसा भी बोल जा रहा है जो वाकई में नहीं बोलना चाह रहा है, बट परेशानी के कारण अंदर वो फ्लेवर ऐड हो जा रहा है है ना। सुनना एक कला है। यदि मैं ये सुन पाऊँ वो कुछ भी बोले, मैं ये सुन पाऊँ कि वो चाहता क्या है कि नहीं। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि आप मुझे कहीं से वेफर ला के दे, आप प्यार से दे, गुस्सा करके दे, कैसे भी दे, खाऊंगा तो मैं वेफर ही ना, पैकेट थोड़ी खा जाऊंगा। वेफर खा के पैकेट फेंक ही दूंगा। ये जितना सहज हो गया है हमारे लिए, उतना ही सहज ये हो जाए कि जो वो आसपास बहुत सारा चढ़ा के दे रहा है ना, वो निकाल के फेंक दे, जितना लेना है उतना ही ले। नहीं, क्या लगता है ऐसे सुन पाएंगे तो गुस्सा आएगा? तो मुद्दा ये है कि कुछ भी बोलने के पीछे ना हमारी कोई नीड है, हमारी कोई फीलिंग है।
कि सामने वाला व्यक्ति भी कुछ बोल रहा है तो उसकी भी कोई नीड है, कोई फीलिंग है, लेकिन परेशानी के कारण अंदर बहुत सारा कचरा आ जा रहा है। हम एक छन्नी लगा लेना, गुजराती में कहे तो गैणी गाड़ी गाड़ी न लइए, ठान के सुने कि भैया जो आपकी नीड है, जो आपकी फीलिंग है, हम उतना सुनेंगे, बाकी का कचरा हम लेके क्या करें। आप हमको आइसक्रीम दे रहे हैं, हम तो आइसक्रीम ही लेंगे, कप फेंक ही देंगे, कप नहीं खाएंगे। तो ये सुनने की कला है। सामने से कुछ भी कहा जा रहा है, हमको नीड ही सुनाई दे रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने जो कहा ना कि हम आराम में होते हैं तो हम सीधा नीड और फीलिंग की बात करते हैं, परेशान होते हैं तो उसमें बहुत सारा मसाला डालते हैं। ऐसा भी होता है क्या आप सबके साथ कि जितना ज़्यादा परेशान है उतना ज़्यादा मसाला डालते हैं? जितना ज़्यादा परेशान है उतना ज़्यादा आवाज़ ऊंची हो जाती है, जितना ज़्यादा परेशान है उतना ज़्यादा कचरा ऐड कर रहे हैं। तो यही चीज़ उल्टी करके भी हम देख पाए कि जैसे हमसे नमक यदि कम पड़ गया या नमक ज़्यादा हो गया, सामने वाला कह रहा है कि नमक थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मतलब वो आराम में है, अपनी ज़रूरत ठीक ठीक बता दे रहे हैं। बताता हूँ, थोड़ा स्पेसिफिक भी कभी करेंगे उसको, बट अभी तो एक मैं जनरल व्यू दे दूँ, है ना। ये जो नमक ज़्यादा हो गया ना, यदि वो सिंपली कह दे रहा है कि नमक थोड़ा देखने की ज़रूरत है, मतलब ठीक स्थिति में है। यदि कह रहा है कि यार 2 टाइम खाना भी ठीक से नहीं खिला सकते, क्या करूं, मतलब वो परेशान है। कहना कितना चाह रहे हैं, नमक ठीक नहीं है, हमको उतना ही सुनाई दे, और सुनाई दे कि थोड़ा हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा परेशान है उतना ज़्यादा हम रिक्वेस्ट करते हैं ना। यदि एक निवाला खा के थाली फेंक दी, इससे हमको क्या सुनाई पड़े, वो जो थाली की खड़खड़ आवाज़ आए ना, वो थाली की खड़खड़ आवाज़ में हमको प्लीज़ सुनाई पड़े कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नमक का थोड़ा तो ध्यान रख लो प्लीज़। और मैं ये सिर्फ कल्पना की बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा मान ले, मैं कह रहा हूँ जांच के देखिए ऐसा है कि नहीं। अपने लिए जांच के देखिए ना। बेसिकली तो हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली तो हम कह रहे हैं कि यार इतना कर दो, बेसिकली तो हम ये कह रहे हैं कि मुझे 1 गिलास पानी तो दे दो, स्कूल से थक के आए हैं। बेसिकली हम इतना कह रहे हैं कि स्कूल में इतनी मुद्दे को देख के आए, घर में हमको थोड़ा टाइम शांति से तो रहने दो प्लीज़। लेकिन जितना परेशान है उतना और चिल्लाते हैं, जितना परेशान है उतना और आक्षेप लगाते हैं। तो ये दूसरे व्यक्ति को भी हम उसी तरह सुन पाए, इसको कहते हैं छान करके सुनना, सामने वाले की सिर्फ फीलिंग को सुनना, नीड को सुनना, बाकी कचरे को नहीं सुनना। मतलब एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एक बार शिविर में एक बहन जी थे, तो वो दूसरी बार शिविर करने आए। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार जब शिविर करी, 8 दिन की शिविर थी और रेसिडेंशियल थी, वहीं रहना था। और उनका जो घर था, आपके जितनी सहूलियत नहीं थी कि रोज़ आए रोज़ घर चले जाए, तो जहाँ उनका घर था वहाँ से बहुत दूर था शिविर का जगह। तो उनको 1 दिन का ट्रैवलिंग लगा, 8 दिन वहाँ रहे, फिर 1 दिन का ट्रैवलिंग करके वापस घर आए। घर में देरानी जेठानी 2 लोग थे, वो ये बड़ी थी, जेठानी थी। जब ट्रैवलिंग करके घर गए तो ऐसे जो गेस्ट रूम में सोफ़ा था उस पर बैठे आराम से, देवर जी थे वो बात कर रहे थे कि भाभी जी कैसा रहा शिविर, कौन कौन लोग आए थे, कैसा था ना। और फिर कहा कि आप ट्रैवलिंग करके थक गए हैं, तो अंदर उनकी पत्नी को आवाज़ दी कि सुनो भाभी जी आए, चाय बनाओ। अंदर से आवाज़ आई, जेठानी है, कोई महारानी थोड़ी है। अब इस पूरे शब्दों को सीधा ले लिया, मतलब तो कचरा बचरा सब ले लिया, तो वो एक टाइम तो ले भी लिया ना, थोड़ा गुस्सा आ भी गया, बट अभी अभी शिविर करके आए थे। तो याद आ गया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं सुनना है, ऐसे नहीं सुनना है। फिर सोचा कि ये कहना क्या चाह रही है, इसकी फीलिंग क्या है, इसकी नीड क्या है।
तो सोचा कि यार हम दोनों लोग जब घर में काम करते हैं, घर में 10-12 लोग हैं, बड़ा घर है, जब दोनों लोग मिलके काम करते हैं तो भी रात होते होते थक जाते हैं। 10 दिन तक इसने अकेली ने घर संभाला, है ना। एक तो 10 दिन तक सारा इतने लोगों को संभालना है, इतने काम को देखना, अकेले देखना कांस्टेंट 10 दिन तक। और अब जब मैं आई हूँ तब भी कह रहे हैं कि चाय बनाओ, तो बेचारी ये कह रही है कि अब तो थोड़ा सहयोग कर दो प्लीज़, अब तो थोड़ा समझ लो कि मैंने कितना काम किया। ये बात ध्यान में आते ही तुरंत जो गुस्सा था सब शांत हो गया और दया आ गई कि बेचारी ने कितना काम किया, अब तो थोड़ी हेल्प करनी बनती। तो देवर जी से कहा कि नहीं नहीं, वो 10 दिन से तो काम कर रही है, अब तो थोड़ी थकी होगी, मैं खुद बना लेती हूँ ना चाय, और आप दोनों को पीनी हो तो आप दोनों के लिए भी बना दूंगी। ऐसे चाय पी ली उन्होंने खुद बना के, रात को सो गए। दूसरे दिन सुबह देवरानी ने आके कहा कि भाभी जी मैं आपको ऐसा कहना नहीं चाहती थी, बट मैं थक गई थी ना बहुत, तो मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। कहा कोई बात नहीं बहन, होता है ऐसा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं अभी शायद फ्रस्ट्रेट हो जाती। दोनों का संबंध बहुत अच्छा बहनों जैसा बन गया। कितने भर से सुनना ठीक से हो जाए बस, अभी बोलने पे तो बात ही नहीं करी। तो कह रहा हूँ सुनना ठीक से हो जाए, और जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये बात हमारे ध्यान में बनी रहे, ये दूसरा व्यक्ति मुझे दुखी करना नहीं चाहता है, वो अपना सुख चाहता है। अपने सुख में कहीं बाधा आती है, अपने सुख में कहीं परेशानी आती है, तो वो मेरे सामने अपनी परेशानी व्यक्त कर रहा है। परेशानी व्यक्त करने का उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, और मेरे सामने व्यक्त नहीं करेगा तो कहाँ जाके व्यक्त करे। मेरे सामने व्यक्त भी तो इसलिए कर रहा है ना, चूंकि भरोसा कर रहा है कि आप मेरे संबंधी है। हम सुनेंगे नहीं ठीक से, कचरा अपने में ले लेंगे, बहुत मुश्किल है बात ठीक से कर पाए। ये ठीक लग रहा है ना। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है मुझे इतनी बातों के साथ सुनने में, जो मैं भी देखता हूँ कई बार गलती हमसे हो जाती है। ये जो व्यक्ति परेशान है ना, मतलब मैं फिर वही कहूँगा, हम पे ला के देखिए, हम जब परेशान है किसी के सामने अपनी परेशानी बताते हैं, हम क्या चाहते हैं, वो हमको सलाह दे कि हमारा साथ दे। क्या चाहते हैं, सलाह चाहते हैं कि साथ चाहते हैं। मतलब इसको ऐसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि चलते चलते गड्ढे में गिर गया है, चोट लग गई है, कपड़े गंदे हो गए, खून निकल रहा है, वो क्या चाहता है, बाहर खड़े खड़े हम भाषण दे, हाथ बढ़ाए कि आ जाओ भाई। हम करते क्या है दूसरों के साथ। सबसे पहले देखेंगे तो शुरू तो वहीं से करता है, जब कोई गड्ढे में गिरा दिखे ना, मना किया था मैंने। भाई हमको क्या ज़रूरत है ये कहने की कि तुम गड्ढे में गिर गए हो, उसको भी पता है कि गिर गया है। हमको क्या ज़रूरत है ये कहने की कि देखो खून निकल गया तुम्हारा। हमको तो सिर्फ दिख रहा है ना, उसको तो महसूस भी हो रहा है पीड़ा। जो करने की ज़रूरत है वो तो ये है कि हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है कि भाई आ जाओ, बाहर निकाल लेता हूँ। जो दीदी कह रही है ना कि पति पत्नी संबंध में ये बहुत होता है, जब शादी से पहले मैं इन चीज़ों पे सोच रहा था कि अच्छा पति कैसे बने, तो मुझे तो मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। मैं मोस्टली लोगों से पूछता था, तो एक महिला थी, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी पत्नी ना प्रबोधक नहीं चाहती, पति चाहती है। और किसी भी संबंध में देखेंगे ना, हम सलाहकार नहीं चाहते, हम साथी चाहते हैं। ये हमको अपने बारे में दिखता है। दूसरों के साथ जब जीना शुरू करते हैं तो हम क्या बनते हैं, साथी बनते हैं कि सलाहकार बनते हैं। सलाहकार बनते हैं। भाई जो व्यक्ति दुखी है ना, उसको भी पता है कि मैं दुखी हूँ, जिससे गलती हुई है उसको भी पता है कि मुझसे गलती हुई है। अब हमको और भाषण देने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने गलती की है, तुम दुखी हो, तुम गड्ढे में गिरे हो। हमको तो कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है, हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत है, सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत है, और साथ निभाने की ज़रूरत है कि भाई आओ बाहर।
ये ठीक लग रही है बात कि नहीं? तो ये शॉर्ट में देखेंगे तो कुछ मुद्दे हैं, है ना। हमको ये दिखे, ये सजगता का मुद्दा है, ध्यान में बना रहे कि वो जितना खराब तरीके से बात कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा परेशान है और उतना ज़्यादा वो हमारा साथ चाहता है। क्योंकि समझदार व्यक्ति है तो खराब तरीके से बात नहीं करेगा, मतलब इतने साथ की ज़रूरत है भी नहीं, वो खुद निकल लेगा। यदि आराम में है, मस्त है, तो खराब तरीके से बात नहीं करेगा, तो बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने खराब तरीके से बात कर रहा है, जितना चीख चिल्लाहट कर रहा है, जितने बर्तन फेंक रहा है, इसका मतलब है उतना ज़्यादा हमारा साथ चाहता है। यहाँ से जब हम सुन पाए ना, तब समझ में आता है कि अब बोलना क्या है। इससे पहले बोलना नहीं समझ में आता। ठीक है, इतने में कोई डाउट है? आगे बढ़े। तो इसी को हम कहते हैं आहत हुए बिना सुन पाना, छान के सुन पाना, गैणी लगैन सांबड़ू, जो भी आपको ठीक लगे। थोड़ी बात अब बोलने को लेकर कर लेते हैं कि बोले कैसे। एक शब्द है ऑब्जर्वेशन, देखना। मैं कुछ भी देखता हूँ उसी के बारे में बात करता हूँ। जो जैसा भी बाहर हो रहा है उसको मैं वैसा देख रहा हूँ और उस पर कुछ बात कर रहा हूँ। कि जैसे मैं किसी कमरे में गया, कमरे में मैंने देखा कि चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई, ये मेरा क्या है? ऑब्जर्वेशन है। गड़बड़ हमसे ये हो जाती है कि जब हम बोलते हैं तो इस ऑब्जर्वेशन को बोलने के बदले हम उस पर कुछ लेबल चिपका के बोलते हैं। जैसे हम ये नहीं बोलते कि कमरे में चीज़ें उधर उधर पड़ी है, हम क्या बोलते हैं? तुमने कमरा खराब कर रखा है, फैला के रखा है। यदि और परेशान है तो कहेंगे तुम गैर जिम्मेदार हो। एक सिंपल चीज़ बताइए, अच्छा कम्युनिकेशन किस में हो रहा है? कमरा फैला हुआ है इसमें, या तुम गैर जिम्मेदार हो इसमें? मतलब आप क्या सुनेंगे तो आपको थोड़ा सामने वाले से कनेक्शन फील होगा, आप डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, ब्लेम में नहीं चले जाएंगे। कमरा फैला हुआ है, यह ऑब्जर्वेशन है, उसमें सामने वाला क्या ही अपने को डिस्कनेक्ट करेगा। लेकिन मैं कहूँ कि आप गैर जिम्मेदार है, अब बात होगी कि बहस होगी? बहस होगी। हम बेटे से कहे कि तुम बहुत नालायक हो रहे हो, उसमें उसको समझ में भी क्या आएगा कि किस बात के लिए नालायक कह रहे। हम ये कहे ना कि मैंने कहा था कि बेटा दूध ले आना, ले आए, अब उसको पता पड़ेगा ना कि क्या बात हो रही है। तो एक होता है ऑब्जर्वेशन और एक होता है जजमेंट। और एनवीसी को देखेंगे तो उसमें मार्शल रोजनबर्ग कहते हैं कि ये जो जजमेंट है ना, जब हम ऑब्जर्वेशन के बदले जजमेंट बताना शुरू करते हैं, यही कम्युनिकेशन बंद होने का कारण है। वो तो इससे थोड़ा आगे बढ़ के भी कहते हैं कि जैसे ही मैंने जजमेंट करना शुरू कर दिया, वहीं से मैंने हिंसा की शुरुआत कर दी। जो जजमेंट है वो वायलेंस है एक तरह का। आहत होता है सामने वाला, आप नहीं आहत होते क्या? जब आपके बारे जजमेंट करा जाए, आप पर ब्लेम करा जाए, आपको गैर जिम्मेदार ठहराया जाए, आपको नालायक कहा जाए, हर्ट होता है सामने वाला। उसमें कहाँ फिर कम्युनिकेशन होगा? उसमें फिर डिफेंस शुरू होता है, बचाव प्रवृत्ति शुरू होती है, या ये लड़ाई शुरू होती है कि हम नालायक है तो आप कौन से दूध के धुले हैं। तो कुमार विश्वास को कभी सुने होंगे तो वो एक जोक को बताते हैं ना, दो दोस्त थे, वो साइकिल पे जा रहे थे, तो जिसकी साइकिल मतलब चेन उतर गई, तो जिसकी साइकिल थी वो चेन चढ़ा रहा था, दूसरा पास में खड़ा था, पास में खड़े खड़े कहता है कि तुम्हारी साइकिल भी बेकार है, तुम भी बेकार हो। तो वो चेन चढ़ाते चढ़ाते क्या कह रहा है? तुम्हारी भी तो बेटी भाग गई थी उसके साथ। अब ये चेन उतरने का और बेटी के भागने का क्या संबंध है? बट आप ब्लेम कर रहे हैं कि तुम बेकार हो, तुम्हारी साइकिल बेकार है, तो वो भी ब्लेम कर रहा है कि तुम भी कौन से अच्छे हो।
और ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, अहिंसक संवाद है कि फुल्ली हिंसा वाला संवाद है? जी भैया। इसमें भैया जजमेंट लेना मतलब निष्कर्ष निकालना, ऐसा ही हुआ ना? निष्कर्ष से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपनी ओर से कोई लेबल लगा दे रहा हूँ उस, तो जजमेंट और निष्कर्ष उसको देखते हैं ना कुछ उदाहरण से। फिर जजमेंटल जो बनते हैं, जैसे जजमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है ना, तो उस टाइम पे हिंसा कैसे आती है? बताता हूँ। आगे दोनों का फर्क ही देखते हैं कि जजमेंट में और ऑब्जर्वेशन में फ़र्क क्या है। ठीक, तो जैसे कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं पहले से कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। ये ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है? जजमेंट है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। दीदी पीडीएफ दे देंगे आपको ये भी। इसमें भैया ऐसा भी बोल सकते हैं ना, तुम पहले से अभी अच्छे हो। बताता हूँ, अभी थोड़ा नेगेटिव बता लेता हूँ फिर पॉजिटिव बताता हूँ। उसको भी बताऊंगा, जो पॉजिटिव जजमेंट है उसको भी। तो ये जब हम कहते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, जबकि देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन उसमें क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मैंने देखा कि 4 दिन पहले मैंने तुम्हें मैसेज किया था, मुझे उसका रिप्लाई नहीं मिला। बात तो इतनी है कि 4 दिन पहले मैंने आपको एक मैसेज किया था, मुझे उसका अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये हुआ है, और उसमें हम सामने वाले को ब्लेम नहीं कर रहे। जबकि इसमें हम कह रहे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब ये ब्लेम हो गया, उसमें हर्ट होता है वो, और बात ही नहीं होती है ना। ऐसे देखेंगे कि तुम हमेशा बीमार ही रहते हो, मान लो आप, ये जजमेंट है। जबकि ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैंने देखा कि पिछले महीने तुम शायद 3 बार हॉस्पिटल गए थे। अब उस पर बात होगी कि भाई क्यों गए थे, क्या कारण था, क्या हो गया है, वो हर्ट नहीं होगा। वैसे ही देखेंगे कि यह लड़की बहुत दिखावा करती है, ये जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या है, यह लड़की घूमने गई और मैंने उसके स्टेटस पे बहुत सारी फोटोज़ देखी। तो ये फर्क महसूस हो रहा है दोनों वाक्यों में सुन के ही कि आप बात कब करना चाहेंगे। जब ये पहले पहले वाक्य कहे जाए आपके साथ तब बात करना चाहेंगे कि दूसरे वाले के जब ऑब्जर्वेशन कहा जाता है तो हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम डिस्कनेक्ट नहीं होते, ब्लेम नहीं होता है। बट जाने अनजाने हमारी आदत ही ये हो गई कि हम सामने वाले को कटघरे में खड़ा करके ही बात शुरू करते हैं। तुम अपराधी हो, तुम गैर जिम्मेदार हो, और अब हम सिद्ध करेंगे कि तुम कैसे अपराधी हो ना? उसी तरह देखेंगे ना एक दूसरे तरीके से, ऑब्जर्वेशन भी बताया जाए लेकिन हम ऑब्जर्वेशन में भी उसको पूछ रहे हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो जैसे बेटा अब तुम नालायक होते जा रहे हो, थोड़े सुधर जाओ। ये क्या है, जजमेंट है ना। हम कहते हैं कि कल तुमने 2 कामों की जिम्मेदारी ली थी, क्या वो काम पूरे हो गए? इसमें हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे हो उस पर, हम तो पूछ रहे हैं कि बेटा कल तुमने 2 कामों की जिम्मेदारी ली थी, क्या वो पूरे हो गए? अब वो बताएगा, उस पर बात होगी। उसी तरह के कहे कि तुम मेरी बात सुनते ही नहीं, उसके बदले हम कहे कि क्या मैं अपनी बात तुम तक पहुंचा पाया। मतलब जैसे हम कुछ कह रहे हैं और आप मोबाइल में बिजी है, अब मैं कहूँ कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप तो सुनते ही नहीं हैं, मेरे से ज़्यादा मोबाइल महत्वपूर्ण हो गया है आपके लिए, ये सारा जजमेंट है। लेकिन मैं बोलूँ और मुझे लगा कि आपका ध्यान मोबाइल में था, मैं पूछ लूँ क्या मैं अपनी बात पहुँचा पाया। मैं ये भी नहीं पूछने को कह रहा कि तुम सुने कि नहीं सुने। मैं नहीं कह रहा कि आप ये पूछे कि तुमने सुना, तो कहेगा बहरा थोड़ी हो। हम तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बात कह पाया क्या। इसमें हम सामने वाले को मौका ही कहाँ दे रहे हैं झगड़ा करने का। हम बिल्कुल हर्ट ही नहीं कर रहे, बिल्कुल कटघरे में ही नहीं खड़ा कर रहे। उसी तरह बेटी को कहना है कि तुम गैर जिम्मेदार होती जा रही हो, बेटी थोड़ी जिम्मेदार बनो। उसके बदले हम उससे पूछ ले, कुछ बात कर ले ऑब्जर्वेशन पे कि बेटी घर के ज़्यादातर काम तुम्हारी माँ करती है। इसको भी आप श्योर नहीं कहे, शायद लगा लीजिए, शायद घर के ज़्यादातर काम तुम्हारी माँ करती है, या कह दीजिए कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी माँ ज़्यादातर काम करती है। क्या कुछ कामों की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं?
कि जिससे माँ को थोड़ा सहयोग हो जाए? कौन बेटी होगी जो इस पे बात नहीं करेगी? शुरू यहाँ से करते हैं कि तुम गैर जिम्मेदार हो, जिम्मेदार बनो। अब कौन ऐसा नहीं होगा जो बहस नहीं करेगा? और जो भैया कह रहे थे अच्छे वाले ऑब्जर्वेशन, सॉरी जजमेंट, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, है तो जजमेंट ना, भले अच्छा लगता है, लेकिन इसमें पापा को क्या समझ में आएगा कि मेरी किस बात की तारीफ हो रही है? कम्युनिकेट नहीं हुआ ना। जैसे आप मुझे कह लो कि वंदन सेशन में मज़ा आ गया, मुझे क्या पता पड़ेगा कि क्या मज़ा आया, किस बात को मुझे बनाए रखना है नेक्स्ट टाइम, है ना? तो उसके ऑप्शन दिए हैं कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे पापा संडे को मम्मी की मदद करते हैं, मेरे पापा को मैंने कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा, मेरे पापा अपने जूनियर्स को काम प्यार भरे तरीके से समझाते हैं। ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इसको बताते हैं तो सामने वाले को ठीक ठीक एप्रिसिएशन मिलता है। जब एनवीसी को ठीक से स्टडी करते ना तो समझ में आता है कि हमको एप्रिशिएट करना भी नहीं आता है। इसीलिए भैया ऐसा होता है कि कल जो हमने बताया था कि अच्छी बातें लिखो और गलतियाँ लिखो, तो मोस्ट ऑफ केसेस में हो रहा है कि गलतियाँ ढूंढने जाते, अच्छाई ढूंढने जाते तो कुछ मिलता नहीं है, उसको डिटेलिंग ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है, सिर्फ निष्कर्ष आ रहा है ये बंदा अच्छा है, ये बंदा गलत है। हमारा अभ्यास ही ये हो गया है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर रहे, जजमेंट 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 जजमेंट। थोड़ी आदत डाल लेना ऑब्जर्वेशन करने की और ऑब्जर्वेशन के बेस पे बात करने की, बहुत सारे संबंध के मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे। एक तो सुनना ठीक कर ले, एक बात को शुरू करे तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे शुरू करे, जजमेंट से क्यों शुरू करे। और दूसरा तरीका जो मैं थोड़ा उसको एंजॉय करता हूँ हर बार, मतलब उदाहरण है ना, कि जीवन विद्या बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। या कई बार हम कहते हैं जीवन विद्या सबसे अच्छा कार्यक्रम है। ये हम कहते तो है लोगों को घर जाके, सामने वाले को क्या सुनाई देता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेकार है? या सामने वाले को पता क्या चलेगा कि जीवन विद्या में अच्छा है क्या, कम्युनिकेट क्या होगा उससे? ठीक, उसके तरीके ये कह सकते हैं कि जीवन विद्या में संबंधों पर गहराई से बात होती है, जीवन विद्या में संवाद पूर्वक चर्चा होती है, जीवन विद्या के शिविर के बाद मेरा स्वयं पर ध्यान जाने लगा है, और जो भी जोड़ना हो जोड़ सकते हैं। ये सारे मैं अपने ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मुझे तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यह है कि जब भी ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं ना, सामने वाले को सुनना ही पड़ता है, कैसे डिनाई करेंगे उसको, बात होती ही है अच्छे से। तो पॉजिटिव जजमेंट को भी देखेंगे ना, पॉजिटिव जजमेंट सुनने में भले अच्छे लग जाए बट देर सवेर उससे कुछ कम्युनिकेट नहीं होता है। नेगेटिव जजमेंट तो हर्ट करते ही करते हैं। अब बात करने के पूरे तरीके को देखेंगे, एनवीसी ये कहता है कि 4 स्टेप में बात हो सकती है। पहला तो कि मैं देखूं कि ऑब्जर्व में मैंने क्या किया, मुझे क्या दिख रहा है। जैसे मैं फिर वही उदाहरण लूँ कि हम यहाँ से घर जाए, देखिए घर में सब फैला पड़ा है, ठीक, अभी मुझे ठीक से बात करनी है तो मैं क्या बात करूँगा, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या बना, ये सब इधर उधर पड़ा हुआ है। उसके बाद देखे कि मुझे फील क्या हुआ, ये जो मैंने देखा, देखने के बाद मुझे क्या फील हुआ। बताइए, कमरा एकदम फैला हुआ, घर फैला हुआ मिलेगा आपको, क्या फील होगा? बस यही शब्द है हमारे पास। या तो नेगेटिव फील हुआ या तो पॉजिटिव फील हुआ, या तो अच्छा फील हुआ या तो बुरा फील हुआ। उसके लिए शब्द ढूंढिए तो कम्युनिकेट हो ठीक से। असहज फील हुआ, डिस्कम्फर्ट फील हुआ, बेचैनी फील हुई, गुजराती में जिसको कहते हैं सूग फील हुई, सूग थी, तो कुछ भी ऐसा फील हुआ हमको। फील क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे मेरी कोई ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई। ये भी क्रिटिकल स्टेप है कि मुझे कमरा गंदा देख के या चीज़ें फैली हुई देख के जो डिस्कम्फर्ट फील हुआ, ये इसीलिए फील हुआ क्योंकि मेरी ज़रूरत है घर ठीक रहे, मेरी व्यवस्था की नीड है जो पूरी नहीं हुई, तो मुझे डिस्कम्फर्ट फील हुआ। ये 3 स्टेप ठीक हो गए। चौथा है कि अब हम रिक्वेस्ट कर लें
कैसे चारों स्टेप में बात होगी? मैं घर में आया या घर में आई, मैंने देखा कि चीज़ें इधर उधर पड़ी है, उससे मुझे डिस्कम्फर्ट फील हुआ क्योंकि मेरी व्यवस्था की नीड पूरी नहीं हुई। घर में व्यवस्था रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम घर में व्यवस्था मेंटेन रख सकते हैं? ये जब हम पूछेंगे तो इस पर बात होगी। हम जाते ही उनको ढूंढना शुरू करते हैं जिन्होंने घर फैलाया, और फिर मारना शुरू कर दे या डांटना शुरू कर दे, तो क्या ही बात होगी? इन स्टेप्स को, जैसे ऑब्जर्वेशन को देखा, थोड़ा फैला के देखते हैं कि फीलिंग क्या है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमको ज़्यादातर समय पता ही नहीं होता कि हम क्या फील कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछ लूँ क्या फील कर रहे हैं, अच्छा या बुराई आता है ना? तो धीरे धीरे उसकी वोकेबुलरी बनाने की ज़रूरत है हमको, है ना? ये पहचानने की ज़रूरत है कि मेरी फीलिंग क्या है। तो ये इंग्लिश में है, उसी का ये हिंदी लिस्ट है कि हमारी फीलिंग्स क्या क्या होती है। जैसे कोई जिसको आप अच्छा कह रहे हैं ना, उसके लिए इतने सारे शब्द हो सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक छोटा सा सैंपल है कि जैसे मैं चकित, मतलब अमेज्ड फील कर रहा हूँ, आराम में हूँ, आराम जिस कंफर्ट फील कर रहा हूँ, आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ, आतुर हूँ, ऊर्जित हूँ, मतलब एनर्जाइज फील कर रहा हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, आशावान हूँ, प्रेरित हूँ, तल्लीन हूँ, आनंदित, प्रफुल्लित, और कई सारे शब्द ढूंढ सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी मुझे क्या फील हुआ। इसी को यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये उसके सारे इंग्लिश वर्ड है, अमेज्ड, कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, ईगर, एनर्जेटिक, फुलफिल, ग्रेट, मूड, थैंकफुल। अरे नेगेटिव फीलिंग्स को देखेंगे तो एंग्री, एनॉयड, कंसर्न, कंफ्यूज, डिसअपॉइंटेड, है ना? क्रोध, परेशानी, चिंतित, उलझन, निराश, असहाय, शर्मिंदा, नाउम्मीद, अकेलापन, असहज, ये सारे उसके नेगेटिव फीलिंग्स वाले शब्द हैं। तो कम्युनिकेशन में देखेंगे ना, तो हम अपनी ज़रूरत के, मतलब अपनी फीलिंग को ना ठीक से बता पाए, ये ज़रूरी है। और हम सिंपली ये कह पाए कि मुझे ऐसा महसूस होता है। जो मैंने शुरू में कहा ना कि हम सलाहकार बन के बैठे हैं, हम कहते क्या है कि तुमको ऐसे बात करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ऐसे जब बात होती है तो मुझे असहज महसूस होता है, ऐसे जब बात होती है तो मुझे अकेलापन महसूस होता है, आप जब बात नहीं करते हो तो मुझे थोड़ा बेचैनी सा, अकेलापन सा महसूस होता है। हम अपनी फीलिंग को रख के बात करना शुरू करें। हम आपको क्यों कहें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेटे से कहे कि बेटे को ठीक से बात करनी चाहिए, वो भी कहेगा पापा को कैसे बात करनी चाहिए। बट हम ये कहे कि बेटा जब ऐसे बात होती है तो मुझे अपमान फील होता है। लेकिन जो मैंने देखा है ना, कई बार हमको ये अपनी फीलिंग बताने में ऐसा लगता है कि ये कैसे कर सकते हैं, मतलब हम छोटे नहीं बन जाएंगे। जैसे क्लास में बच्चे बात नहीं सुन रहे, हमको लगता है हम अपनी फीलिंग कैसे बताएं। यहाँ पे प्रोफेशनली देखेंगे तो हमको तो डांट डपट के कैसे भी करके उनको ठीक करना बनता है। बता दे कि जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलनी चाहती हूँ, आप जब ऐसे करते तो मुझे असहयोग महसूस होता है, मुझे बात करने में दिक्कत महसूस होती है। हम जब अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी फीलिंग पर बात करते हैं ना, तो सामने वाला बहुत ही भाव के साथ सुनता है। हम जब कहते हैं कि हम जब काम करके घर आते हैं, हमारी ये अपेक्षा रहती है कि ठीक से बात हमारे साथ करी जाए, नहीं करी जाती, हमको चिड़चिड़ापन महसूस हो जाता है। हम अपनी फीलिंग को सेंटर में रख करके बात करना शुरू करें। जैसे एक उदाहरण लिखा है कि हम ये कहते हैं कि भाई तुम तो आजकल बड़े व्यस्त आदमी हो गए हो, ये ब्लेम है उस पर, है ना? कि हम कहें कि तुम तो संबंधों पर ध्यान नहीं देते, थोड़ा संबंधों पर ध्यान दे दो। उसके बदले हम ये कहें कि मैंने तुम्हें कल 3 बार फ़ोन मिलाया, तुम्हारा फ़ोन उठा नहीं, तुमसे बात नहीं हो पाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या मुझे अकेलापन लगता है।
ये फर्क पकड़ पा रहे हैं? हम उस व्यक्ति को कटघरे में ला ही नहीं रहे कि तुम फोन नहीं उठा रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तुमसे बात नहीं होती तो मुझे अकेलापन लगता है, मुझे असहज लगता है, मुझे लोनली फील होता है। कौन सा तरीका ठीक लग रहा है? जो हम अभी तक करते आए हैं वो, कि ये वाला? ये वाला ना। ये ऐसा व्यक्त कर, सुनाई दे रहा था, हाँ। ऐसा व्यक्त करने में ये एक आता है कि इसमें हम वीक दिखते हैं। वही कह रहा हूँ। वीक दिखते हैं तब सम्मान कम होने का डर लगता है। लेकिन इस बात को ये सोचना चाहिए कि हम अंदर से जो फील कर रहे हैं उसको बाहर ठीक से नहीं दिखा रहे। इस सिचुएशन में ज़्यादा वीक होते हैं हम। जब जो अपने अंदर कमी महसूस हो रही है, जो नेगेटिव भाव फील हो रहा है, उसको बता दे दें, उसमें हम ज़्यादा वीक होते हैं, या नहीं बता के जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें वीकनेस ज़्यादा फील होती है। और ये सम्मान की भी बात करें तो आप ही देखिए, आप किसका सम्मान ज़्यादा करते हैं? जो पारदर्शी होके अपनी बात बता दे, अपने मन की बात बता दे, उसका सम्मान ज़्यादा करते हैं, या जो छिपाता है, अपनी फीलिंग को ढक के रखता है, उसका सम्मान ज़्यादा करते हैं? और सिंपल ही पूछेंगे कि हम सहज किस में हैं? छिपाए रखने में और स्ट्रगल करने में सहज है, या जैसा फील हो रहा है वैसा बताने में सहज है? सोचना चाहिए इस मुद्दे पे। बात आपकी एकदम ठीक है, यही फील होता है हमको कि हम अपनी फीलिंग बता देंगे तो हम वीक सिद्ध हो जाएंगे। तो हम ये तो कह रहे हैं कि भाई मुझे अकेलापन ऐसे नहीं महसूस होना चाहिए। आप पूछेंगे आदर्श रूप से कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक बात है कि भाई नहीं हो तो अच्छा है, बट हो रहा है तो क्या करेंगे? तो बता देंगे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। अपनों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? तो उसको तो देखना चाहिए कि हम वीक एक्चुअली कहाँ पे रह जाते हैं। नहीं बताने में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा वीक फील होता है, स्ट्रगल है उसमें बहुत सारा। माइक ले लीजिए ना। अगर किसी को पता चले कैसे है। ये भी अच्छी बात है। सिंपली देखेंगे ना कि ये वल्नरेबिलिटी एक्चुअली वल्नरेबिलिटी नहीं है। हम ये जो कहते हैं ना कि हमको यहाँ असहज फील होता है, हम ये कहते हैं कि हमको आपसे थोड़े सहयोग की अपेक्षा है ना? और वंदन भाई, कहाँ से? ऐसा हाँ, भी है कि हमें ऐसे लग रहा है कि वीक, हमें ऐसा कुछ बोल दूंगी तो सामने वाला मुझे वीक मान लेगा, लेकिन हम उसके सामने ही ओपन होते जिसके साथ हम सहज भाव से प्रस्तुत हो सकते हैं, और वो भी हमारे साथ सहज भाव से रिस्पॉन्ड कर सकता है। एग्जैक्टली। कम से कम अपने, मतलब बहुत समाज में तो बाद में देखेंगे, कम से कम अपने परिवार में भी देख लेना। जब हम ये कहते हैं कि मुझे इसमें ये फील हो रहा है, मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, ठीक से कहा है भाव से, तो परिवार के लोग तो उसको पूरा करने के लिए तैयार है ही। बाहर का तो अभी मैं बहुत नहीं बताऊंगा, उसको कभी बाद में देखेंगे, बट परिवार में तो ये होता ही है। और उसके साथ एक बात ये भी जोड़ने की ज़रूरत है कि नीड भी जो है ना हमारी, मैं फिर वही कहूँगा कि हमको ज़्यादातर बार ये नहीं पता कि हमारी नीड क्या है। जैसे मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछूं, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता कि आपने कभी बहुत कुछ बोल लिया, बहुत कुछ बोलने के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ बोलना है, कुछ रह गया, पूरा नहीं हुआ? खासकर जिस संबंध में आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, वहाँ जब आप कुछ बोलने जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है कि बहुत कुछ बोल लिया लेकिन लगता है कि अभी भी कुछ बोलना है? उसका कारण ही ये है कि हमारी एग्जैक्टली नीड क्या है ना, वो हमको भी नहीं पता और हमने वो बताई भी नहीं। तो ये मेरी नीड क्या है उसको भी आइडेंटिफाई करना बनता है, और
मेरी जो बुरी फीलिंग हुई, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग है, उस नेगेटिव फीलिंग का कारण ये है कि मेरी नीड पूरी नहीं हुई। उसका कारण ये नहीं है कि आप बुरा जीते हैं। जैसे आप मेरे साथ बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर लेना, अब मेरे दुखी होने का कारण ये नहीं है कि आपने ऊंची आवाज़ में बात करी। मेरे दुखी होने का कारण ये है कि सम्मान से बात हो, ये मेरी नीड है जो पूरी नहीं हुई। आप देखिए ना, जिसके साथ आपको वो नीड नहीं महसूस होती, वो कैसे भी बात कर ले, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब मैं ये कहता हूँ ना कि आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं इसलिए मैं दुखी हुई, ये अगेन ब्लेम है। हमको ये देखने की ज़रूरत है कि भाई मेरी नीड है इस तरह से बात होने की। तो जो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वो इस कारण नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर रहे हैं। मुझे अनकंफर्टेबल इस कारण से फील हो रहा है क्योंकि ये मेरी नीड है जो पूरी नहीं हुई, है ना। और लास्ट में देखेंगे ना, मतलब सॉरी, नीड को भी देख ले तो क्या क्या नीड है उसकी भी एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हमको बहुत कुछ चाहिए, उसका भी ये हिंदी है कि हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। वैसे सुरक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो हमको शांति चाहिए, भावनात्मक सुरक्षा चाहिए, भरोसा चाहिए। स्वराज्य के क्षेत्र में मतलब एक अपनी स्वतंत्रता के क्षेत्र में हमको बहुत कुछ चाहिए। फुर्सत के टाइम में भी कुछ करना है। ऐसी बहुत सारी हमारी नीड है। ये नीड जब पूरी नहीं होती तो हमारी कुछ नेगेटिव फीलिंग बनती है। जब नीड पूरी हो जाती है तो हमारी पॉजिटिव फीलिंग बनती है। और लास्ट स्टेप है रिक्वेस्ट। ये भी ऐसा मामला है कि जिसको भी बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हम जब भी कुछ कहते हैं ना, सारी बात को ठीक से कर ले, लास्ट में जाके हम डिमांड कर देते हैं कि ऐसा करो। रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। और जब वो कहते भी है तो हम सामने वाले की ना सुनने के लिए भी तैयार है। मतलब हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, वो ना कह दे, फिर पता पड़ता है कि रिक्वेस्ट नहीं थी, ये तो हमारी डिमांड थी। तो रिक्वेस्ट को भी देखेंगे ना, हम कई बार अपनी रिक्वेस्ट ठीक से करते नहीं हैं और फिर हम शिकायत करते कि हमारी बात मानी नहीं जा रही। जैसे इन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है जो मैं बार बार बताते रहता हूँ, किताब में एनवीसी के देखेंगे तो एक पत्नी ने ये रिक्वेस्ट करी कि तुम नौकरी में बहुत सारा टाइम देते हो, नौकरी में टाइम कम दिया करो। अपने पति से ये रिक्वेस्ट करी कि भाई तुम नौकरी में बहुत सारा टाइम देते हो, नौकरी में टाइम कम दिया करो। पति ने कहा ठीक है। उसी दिन शाम को पति ने आके गोल्फ क्लब का अपना मेंबरशिप का कार्ड दिखा दिया कि अब मैं नौकरी से, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा और 1.5 घंटा गोल्फ खेलने जाऊंगा। लेकिन अब पत्नी की नीड क्या थी? गोल्फ खेलने जाओ वो कि थोड़ा टाइम मुझे दो वो? भाई नीड तो ये थी ना कि थोड़ा टाइम मुझे दे दो, थोड़ा टाइम मुझे मिल सकता है क्या? हमने कहा क्या? नौकरी में टाइम कम दो, तो उन्होंने टाइम गोल्फ खेलने में दे दिया। आपकी तो नीड पूरी हुई नहीं ना। तो एक बात हमको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम कुछ बोलते हैं ना, सिर्फ अपनी परेशानी व्यक्त कर देना कोई उपाय नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट क्या है, हमारी चाहत क्या है, उसको भी क्लियरली बताना ज़रूरी है। सिर्फ परेशानी व्यक्त कर देना कोई उपाय नहीं होता। अल्टीमेटली हमारी रिक्वेस्ट क्या है वो भी बताना पड़ता है, और वो रिक्वेस्ट भी उस फॉर्म में बताना पड़ता है कि सामने वाले को समझ में आए कि उसको करना क्या है। जैसे आप ये रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा ध्यान दो मेरे पे, अब क्या ध्यान दे सामने वाला? कहे कि यार तुमको तो मेरा ध्यान ही नहीं रहता, मुझ पे थोड़ा ध्यान दे दो। क्या ध्यान दे, वो क्या करे? रिक्वेस्ट ये बनती है कि क्या हम शाम को आधा घंटा बैठ के बात कर सकते हैं? ये रिक्वेस्ट है ना, जिसमें उसको पता पड़े कि क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को पता पड़े कि भाई मुझे क्या कहा जा रहा है।
हम ये कह देते कि थोड़े जिम्मेदार बनो, अब उसमें उनको क्या समझ में आए कि किस बात में बात हो रही है ना। लेकिन हम कहे कि भाई हमको सुबह टाइम से चाय मिल जाए, उतनी हमारी रिक्वेस्ट है, तो पता पड़े कि क्या बात हो रही है। तो ये चारों स्टेप्स है। उसमें रिक्वेस्ट में देखेंगे ना तो एक नेगेटिव रिक्वेस्ट भी होती है। जैसे आप कोई बात करने बैठे और आपने बोला कि फालतू बातें मत करो। अब नेगेटिव रिक्वेस्ट तो हो गई कि भाई रिक्वेस्ट भी नहीं है एक्चुअली, तो ये डिमांड है, नेगेटिव डिमांड है ना। बट फालतू बातें ना करे तो वो क्या करे, हम क्या चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट तो ये हो सकती है कि क्या हम हमारे ट्रैवलिंग प्लान के विषय में ही बात करें। जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, ये डिमांड भी है और नेगेटिव भी है। अब वो क्या करे, मोबाइल ना चलाए तो और क्या करे, वो तो हमने कहा ही नहीं। तो ये नेगेटिव तरीके से डिमांड करने से या नेगेटिव रिक्वेस्ट भी कर लेने से सामने कुछ कम्युनिकेट नहीं होता है, फिर हम कहते हैं कि वो हमारी बात मानते नहीं है। अब इन चारों स्टेप्स को समेट के देखेंगे ना, तो जैसे आप बात करना चाहते हैं अपने जीवन साथी से या घर में मम्मी से या पापा से, शाम को आप बात करने जा रहे हो और वो मोबाइल चलाए, ऐसा कई बार हो जाए, कैसे बात करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, तो रोज़ शाम को मैं आपसे बात करने की प्रतीक्षा करती हूँ या करता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन है। इससे हमारी फीलिंग क्या है कि आपसे बात नहीं हो पाती तो मुझे अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हमारी नीड क्या है कि मेरी आपके साथ पाने की ज़रूरत पूरी नहीं होती। ये ऑब्जर्वेशन हो गया, फीलिंग हो गई, नीड हो गई। अब रिक्वेस्ट प्लेस कर दे कि क्या हम रोज़ शाम को डिनर के बाद 15 मिनट साथ बैठकर बातें कर सकते हैं। आप ज़रा इस पूरे में बताइए ना, सामने वाला कहाँ झगड़ा करेगा। हैं? हाँ, ये भी अच्छी बात है कि हम जब रिक्वेस्ट भी करते हैं ना, हम पहले डिसीजन लेके जाते हैं कि शाम को ही बात करनी है, इतने ही टाइम बात करनी है, इसमें एग्री हो जाओ। हम कंसिडर बस इसी बात को करें कि मेरी ये नीड है कि मुझे आपसे बात करनी है, आपकी क्या नीड है बताइए, और कब बैठ के बात कर सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सारे संवादों को देखेंगे ना तो हम क्या करते हैं, संवाद करने जाने से पहले हम डिसीजन ले चुके होते हैं कि ऐसा करना है। अब सारा संवाद इस तरह से डिजाइन करते हैं कि कैसे सबको इसमें कन्विंस कर ले, है ना। यदि ऐसा करने जा रहे हैं तो मैं पहले से ही बता दूं कि एनवीसी काम नहीं करेगा, खामखाया फट मत करिएगा। ओपिनियन या उसको क्या बोलना है, क्या पसंद है, उसका हम स्कोप ही नहीं देते और हम हमारी बात उस पर थोप देते हैं। वही तो कह रहा हूँ, हम डिसीजन लेके गए हैं और अब मनवाना है सामने वाले व्यक्ति को, जबकि करना यह बनता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण तो यह है ना कि हमारी कोई ज़रूरत है जो पूरी हो, जिस भी तरह से पूरी हो। सामने वाले की भी कुछ ज़रूरत है, उनका भी कोई प्रेफरेंस है, उनकी भी कुछ अनुकूलता है, उनकी भी कोई फीलिंग है, वो अपनी भी बात बताए और फिर संवाद करके तय करेंगे कि ये कैसे पूरा होगा। अपने घर पे डॉटर इन लॉ है, जिसको हम वहाँ के लोग लाड़ी बोलते हैं, और बच्चा है। मैंने उनको भोपाल शिविर करके बोला कि अपने को भैया जी से बात बैठ के कर लेने का है और क्रोध करके नहीं बोलने का है। अच्छे क्रोध की बजाय आप भी परेशान होते हैं, वो भी होते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है पापा,
फिर 2-4 दिन के बाद में मैंने फ़ोन से पूछा, बढ़िया बात चल रही है आपकी मम्मी और भैया से? हाँ बढ़िया, उनको तो मैंने कब्जे में कर लिया है लेकिन मम्मी नहीं हो रही है। प्रोसेस में ओवर एस्टिमेशन भी आ रहा है, बहुत सारा बैलेंसिंग। वही आपने जो कहा उसको ठीक से देखेंगे ना। आपने कहा कि क्रोध से बात नहीं करनी है, ये रिक्वेस्ट है या नेगेटिव डिमांड है? नेगेटिव डिमांड है। अब क्या करना है वो अपने तरीके से तय करेंगे। आपने कहा कि क्रोध नहीं करना है, उतना उन्होंने मान लिया, बाकी तरीका उन्होंने अपने तरीके से निकाल लिया। इसलिए कह रहे हैं कि सटीक और पॉजिटिव रिक्वेस्ट भी ज़रूरी है। हम एग्जैक्टली ये चाहते हैं या ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये नेगेटिव डिमांड ही जो हम बार बार करते हैं ना, उसमें बाकी का सामने वाला खुद जोड़ लेता है। क्या नहीं करना है वो हमने कह दिया, अब क्या करना है वो खुद हिसाब लगा लेता है। तो कहना ये बनता है, मतलब उस पूरी बात को देखेंगे ना, कि जब मुझे ये सुनने में आता है कि कोई अपने संबंधी से इस तरह बात करता है तो मुझे उससे आहत महसूस होता है। आपको भी क्या लगता है, ठीक से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संबंध पूर्वक बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्नेह के भाव से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रिक्वेस्ट में भी इस तरह से पूछ लेना ठीक तरह से, हम तो उनको भी पकड़ में आता है कि क्या कहा जा रहा है और ठीक से ध्यान जा पाता है। और लास्ट में समेट के मैं एक बात कहूँ कि जितने भी हमारे संबंध या संवाद उलझे हुए हैं, जहाँ से हमने शुरू की थी बात को, यदि उसको ठीक करना है तो क्या स्टेप्स हो? सबसे पहला तो यह है कि हम विश्वास, सम्मान, स्नेह भावों को अपने में सुनिश्चित करें। दूसरा यह है कि सामने वाले की क्या नीड है, क्या फीलिंग है, उसको सुनने का प्रयास करें। वो जो भी कह रहे हैं या हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं या ठीक से बात नहीं कर रहे, हम ये पकड़ने का प्रयास करें कि उनकी क्या नीड है जो पूरी नहीं हो पाई है, उनकी क्या फीलिंग है जिसको वो इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। और मैं फिर याद दिलाऊं, जब सुनना है जजमेंटल हुए बिना, कचरा अपने में लिए बिना सुनना है। उनकी जो नीड है, उनकी जो फीलिंग है, उस पर हम ठीक से बात करें कि आपकी यही फीलिंग है ना, आप यही चाहते हैं ना। जब वो एग्री हो जाए कि हाँ, तो हम उस पर बात करें कि वो कैसे पूरा हो सकता है। हमारी जो नीड है, हमारी जो फीलिंग है, हम उस पर बात कर ले कि कैसे पूरा हो सकता है। बात शुरू हो ही सकती है, ठीक से बात करी ही जा सकती है। जो ब्लेम गेम खेलते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता है। उसके बाद में फिर मीटिंग हुई सप्ताह में, और ये जो मिसप्लेसमेंट हो गया था उसको रिप्लेसमेंट किया, और फिर ये बात हुई कि हम सकारात्मक भाव से कैसे बातें कर सकते हैं, नेगेटिव शब्दों को हम स्थान न दें। फिर भी पुराना अभ्यास है तो धीरे धीरे प्लेसमेंट हो रही। थोड़ा टाइम लगता है मगर धैर्यता रखे तो बात बन ही जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जो हम पहले कह रहे थे ना कि जैसे हम सुखी होना चाहते हैं, दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, तो हम कोई एंटिक पीस थोड़ी है कि हम ही ऐसा चाहते हैं। हर मानव यही चाहता है, ये मानव होने का स्वभाव है। मानव का स्वभाव है कि सुखी होना चाहता है, दूसरे को भी सुखी करना देखना चाहता है। इस बात पे तो भरोसा रख सकते हैं ना। और मैं फिर कहूँगा, इस पूरी प्रक्रिया में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमको सलाहकार बनने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को भी समझ में आता है। जैसे हमको ध्यान देने से दिखता है कि कौन सा भाव ठीक है, कैसे बात करना ठीक है, सामने वाले को भी दिखता है। कर नहीं पा रहा है तो किसी तरह का सहयोग चाहिए। कुछ परेशानी है जहाँ उनको दिक्कत हो रही है, हमारी हेल्प चाहिए उससे निकलने में। उतनी हेल्प भर कर दे, ठीक से बात तो वो भी करना चाहता है, ठीक से जीना तो वो भी चाहता है। तो ये 4 चीज़ें हैं: ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड और रिक्वेस्ट। और आइडिया देखेंगे पूरे का तो ये है, जब भी हम सुने, सामने वाले की फीलिंग और नीड को सुन पाए। जब भी हम बोले, ब्लेम न करने के बदले, जजमेंट करने के बदले ऑब्जर्वेशन रख पाए,
फीलिंग और नीड को रख पाए, लास्ट में रिक्वेस्ट को रख पाए। रिक्वेस्ट को रखने का मतलब ये नहीं है कि हम डिमांड लेके जा रहे हैं, डिसीजन पहले से लेके जा रहे हैं। रिक्वेस्ट को रखने का मतलब उतना ही है कि हम हमारी नीड को पूरे करने के लिए एक चर्चा करने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी दोनों लोग मिलके बना लेंगे। इतनी बात मुझे अपनी ओर से रखनी थी इसको लेकर। क्वेश्चन है आपका या कुछ इसमें और चाहते हैं तो 4-5 मिनट है कर सकते हैं, वरना हम लोग ब्रेक कर लें।